वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूमा साइंस पॉइंट। मैं आपको अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था। आज हम प्रोटीन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में पहला आपका आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, लीनियर चैन ऑफ अमाइनो एसिड होती है। इस तरीके से एक सीधी लाइन होती है जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा इसमें जो है केवल आपके क्या फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड। ये हम अपने आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे कि सीक्वेंसिंग क्या होती है जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है उसमें क्या होता है, मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती क्या है। इसमें भी आपका क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो बनते हैं, पेप्टाइड bond form as well as hydrogen bond form। तो इसमें क्या होता है कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, CONH। ये हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ये रहा। इसी तरीके से यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसी तरीके से यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या है, इसके ऑक्सीजन के साथ में ये वाला जो ग्रुप है इसका, इसके और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ में आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। इसके अलावा इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है ये टू टाइप्स की होती है। एक तो आपका होता है अल्फा हेलिकल और एक आपकी होती है बीटा प्लेटेड। तो इसमें क्या होता है, अल्फा हेलिकल में आपका होता है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये बनता है ओनली वन पेप्टाइड चैन, या आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक ही पेप्टाइड चैन होती है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मोर देन पेप्टाइड चैन होती है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इंट्रा चैन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो एग्जांपल है वो है, ये हार्ट होते हैं और अल्फा कैरेटिन इनका एग्जांपल है, जिसमें कि आपके क्या आते हैं, हेयर, नेल्स, हूव्स एसेट्रा। ये कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं सॉफ्ट। इसके एग्जांपल में आते हैं फेदर, इसके एग्जांपल में आपके आते हैं फेदर और सिल्क प्रोटीन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपका लर्न करने का पोर्शन है, इसमें ज़्यादा समझने के लिए चीज़ें नहीं है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको क्या बताया
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता ही है, एज वेल एज आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मिंग भी होती है। ये आपका क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड की फॉर्मिंग हो रही होती है। इसके अलावा टू टाइप्स का होता है, अल्फा हेलिकल होता है और बीटा प्लेटेड होता है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, या आप कह सकते हैं आपको लर्न करनी होगी कि इसमें केवल एक पेप्टाइड चेन होती है। लेकिन बीटा में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इधर बता देती हूँ कि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मिंग होती है। तो हमने आपको बताया कि एक तरफ तो इसका NH2 ग्रुप होगा और ये चैन होती है, और एक तरफ आपका COOH ग्रुप होता है। तो इसको हम बोलते हैं N टर्मिनल और इसको हम बोलते हैं C टर्मिनल। तो हेलिकल में क्या होता है कि आपकी केवल एक सिंगल चैन होती है, और इसलिए हमने इसको बोला कि ओनली वन पेप्टाइड चैन। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। इस तरीके से यहाँ पर एक ही पेप्टाइड चैन आपकी होती है और उसके बीच में ही पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मिंग होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्रा चैन हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही चैन में दोनों बॉन्ड आपके बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, हेयर, नेल्स, जितनी भी होब्स ये जो होते हैं, इनमें आपका क्या मिलता है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन मिलता है। बीटा प्लेटेड की हम बात करें तो मोर देन पेप्टाइड चैन होती है। मीन्स एक चैन तो आपकी ये है और इसी तरीके से एक दूसरी चैन होती है, तो इनके बीच में, इन दोनों चैनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मिंग होती है। इसलिए हमने इसको बोला है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही चैन है, उसके बीच में उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मिंग हो रही है। इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, दो चैन है और उनके बीच में इस तरीके से दो चैन है और उनके बीच में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। इसलिए हमने इसको बोला इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जितने भी सॉफ्ट आपके आते हैं, जैसे फैदर या आपकी सिल्क प्रोटीन, वो आपका आता है बीटा प्लेटेड में। बीटा प्लेटेड में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो आपका होता है पैरेलल और एक आपका होता है एंटी पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक आपका N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल। इसी तरीके से बहुत सारी ये पॉलीपेप्टाइड चैन आपकी होती हैं। लेकिन एंटी पैरेलल में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। मीन्स C टर्मिनल इधर और N इधर, अपोजिट, C इधर N इधर। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं आपको टर्शरी इधर बता देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि आपका, जैसे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये फिर आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर आपकी प्राइमरी है, फिर आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। तो इस तरीके से मिलके आपकी क्या बनती है, टर्शरी प्रोटीन बनती है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। तो ये क्या होती है, इसके इन दोनों के कंपैरेटिव आपकी कॉम्प्लेक्स होती है और 3D स्ट्रक्चर होती है। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। इसके अलावा आपका यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म बनते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा ही, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। कुछ चीज़ें इसमें आपको लर्न करनी है, कुछ चीज़ें इसमें आपको समझ के चलनी है। इसके अलावा आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होगा। तो इस तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसमें आपका क्या होता है,
ये सभी बॉन्ड होते हैं। अगर हम बात करें तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बताया है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में और दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। ये मैं मिटा देती हूँ। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होता है, उसी तरीके से NH2C यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल ग्रुप होगा, तो हाँ इसमें क्या होता है, हाँ यहाँ पे जो वेरिएबल ग्रुप हम लेंगे उसमें हम लेंगे CH2SH। क्लियर। इसको जो है, इसका हम जब एक मॉलिक्यूल्स के साथ में इसको हम करवाएंगे तो हम यहाँ पे HNH इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाए। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन, जब मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ाया था, अगर आपने समझा होगा तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था और वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रिमूव हुए थे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा क्या है, SH एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये तो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सिस्टीन। क्या बोलते हैं, सिस्टीन। लेकिन जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन निकलने के बाद में क्या होगा कि हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, NH2C CH2, यहाँ पे हमारा S है, यहाँ पे तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड ही बनेगा, और इधर हमारा ये S CH2C। जब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ये तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना और ये हमारा क्या बना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिस्टाइन। तो सिस्टीन और सिस्टाइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टीन की स्ट्रक्चर ये होती है और जब इसमें आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टाइन। ये आपका एनसीईआरटी में है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाaternary स्ट्रक्चर की। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है और ये किस तरीके से फॉर्म होती है कि आपकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी मान लीजिए टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो दो टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके आपका क्या बनाती हैं, डाइमर बनाती हैं, और यही डाइमर आपका क्या होता है, क्वाaternary स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो ये आपका सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, वो आपकी क्वाaternary स्ट्रक्चर होती है, जिसका एग्जांपल है आपका इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। इंसुलिन में दो चेन होती है, ए पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड। ए पेप्टाइड में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा में आपका 30 अमाइनो एसिड होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। जब मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये समझाया भी था। 2 अल्फा में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और 2 बीटा में हमारे 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये है आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको आप अच्छे से एक दो बार जब रिवाइज करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको ये चीज़ें या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस की आगे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।